अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं J91 न्यूज़। जैसे कि नाज़रीन मैं आपको बताते चलूँ, आजकल के ज़माने में स्पेशली पाकिस्तान में हमारी खुराक और डाइट प्लान का बिल्कुल भी कोई रूल नहीं है कि हम क्या किस वक्त खाते हैं क्या नहीं खाते। घरेलू निज़ाम को ही देख लें कि घी से बनी हुई हम हर चीज़ खाते हैं, सब्जियों को हम ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, जिस वजह से हमारी डाइट प्लान जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, हमारा वेट जो है वो गेन हो जाता है। काफ़ी दफ़ा हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान में स्पेशली बच्चों पे अगर नज़र डाली जाए, अनहेल्दी फूड खाने की वजह से, फास्ट फूड खाने की वजह से जो है बच्चे बीमार हो जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हो कयूम स्टेडियम में एक जिम ट्रेनर के साथ, तो उनसे इस हवाले से सारी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है सर आपका? कासिम तस्नीम। अच्छा सर, मुझे फर्स्ट अपना इंट्रो करवा दीजिए। जी मेरा नाम कासिम तस्नीम है। मैं करक से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्रोफेशनल वेट लिफ्टर हूँ और मैं यहाँ पे पाक एथलीट जिम में एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। कहाँ पर? कयूम स्टेडियम पेशावर कैंट के साथ जो है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ से सीखा और आपको किसने ये ट्रेनिंग दी? जी मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है वो अपने इलाके से करक से स्टार्ट की है। 3 साल मैंने रेगुलर कमरान खटक नाम जो वहाँ पे ट्रेनर था उनके साथ मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है। अच्छा मुझे ये पता है, आपने मुझे बताया था कि आप जो है वो बॉडी बिल्डिंग कर चुके हैं, तो बॉडी बिल्डिंग से ये वेट लिफ्टिंग तक का सफ़र कैसे रहा, मतलब क्यों है और कैसा है? जी बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है गेम में, तो मैंने एक्सपेंसिव की वजह से फैमिली सपोर्ट नहीं था तो मैंने उनको छोड़ के फिर 2021 से मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की। वेट लिफ्टिंग आमिर इकबाल यहाँ पे सीनियर कोच हैं डायरेक्टरेट में, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। ट्रायल हो रहे थे अंडर 21 में, उसमें मैंने फिर गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट किया और यहाँ पे अभी भी वो मुझे ट्रेन कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ और क्या किया है? जी मैंने बॉडी बिल्डिंग के साथ मैंने 9th से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया। मैंने बॉडी बिल्डिंग के साथ एजुकेशन भी कंटिन्यू रखा है। मैंने FSC भी किया है। मैं अभी UCP यूनिवर्सिटी से BSB कर रहा हूँ एज आ हेल्थ एंड फिजिकल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कितने एजाज़ात हासिल किए, कितने मेडल्स लिए और किस किस चीज़ में लिए? जी बॉडी बिल्डिंग में मैंने 3 मेडल हासिल किए। करक से भी हासिल किया है, क्वाड से भी हासिल किए हैं, लाहौर में भी मैंने पार्टिसिपेशन किया है। तो उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किए हैं 2021 से। तो मैंने वेट लिफ्टिंग में फिर KPK में गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं, सिल्वर भी हासिल किए हैं, और नेशनल प्राइम मिनिस्टर लीग का जो इमरान खान ने यह लीग निकाली थी टैलेंट हंट, उसमें भी मैंने नेशनल मुकाबले में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और पाकिस्तान में सारे क्लब्स की नेशनल होती है कंपटीशन एक, उसमें भी मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। जी ये बताएं कि आपने कितने लोगों को, अब तक आप कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं? जी काउंट तो अभी तक नहीं किया है, लेकिन 500 से ऊपर ही है जी। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और उसमें जनरल मेंबर भी है और इसमें डॉक्टर्स भी हैं। मैं ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपने जिम ट्रेनिंग में ही क्यों अपना प्रोफेशन चूज़ किया, मतलब और भी ऑप्शंस थे ना आपके पास? जी मुझे शौक़ की वजह से मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो मैं उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये शौक़ पकड़ा हुआ है। नाम लेना चाहते हैं किन लोगों से? जी पहले तो मेरे वालिद साहब एक कबड्डी प्लेयर थे, तो मैंने उसकी तरफ से वो जो जीन्स है वो मुझे ट्रांसफ़र हुए है, तो मैंने उसकी तरफ से शौक़ रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो जिम है इसमें आम लोग आ सकते हैं, यानी जस्ट ये जो गेम प्लेयर्स वगैरह होते हैं यही जिम कर सकते हैं? एज अ ट्रेनर आप क्या कहते हैं? आम लोगों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, उसके बाद आम लोगों से फिर प्लेयर बनते हैं, मतलब उनकी सोच अलग हो जाती है। वो ऐसी एक्टिविटी के साथ साथ वो स्पेशल एक गेम पकड़ लेते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ सारे लोगों को ज़रूरत भी है और करनी भी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसने आपको ट्रेन किया हो, मतलब आपने जिसको ट्रेन किया हो फॉर एग्जाम्पल, और वो बहुत कुछ बन गया हो, एक नाम बन गया हो, उससे आपको इंस्पिरेशन मिली, ऐसा कोई वाकया है, ऐसा कुछ भी? जी क्यों नहीं, इसमें क्रिकेटर्स भी हैं और इसमें स्क्वाश प्लेयर्स भी हैं और इसमें बैडमिंटन प्लेयर्स भी हैं, तो एथलेटिक्स को भी गाइड्स कर रहे हैं हम। तो बहुत से जो कयूम स्टेडियम है जो जितनी गेम्स है
تو ان کو ہم گائیڈنس دے رہے ہیں جو سارے پلیئر یہاں پہ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں. ڈائٹ جو ہے نا وہ نیچرل چیزیں سے ٹائم کی وجہ سے یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو مینیج نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے شارٹ وے جو ہے وہ سپلیمنٹ ہے. اور سپلیمنٹ پلیئر کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی جو ڈائٹ پلان ہوتی ہے, جو کیلوریز انٹیک ہوتی ہے, ان کو مکمل کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے جو پروٹینز وغیرہ یہ آپ لوگ خود کلائنٹ کو دیتے ہیں یا نہیں, آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر سے جا کر لے؟ جی ہم خود بھی دے رہے ہیں امپورٹڈ سپلیمنٹ, اور اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کسی اور سجیشن بھی دے سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنا فیوچر کہاں دیکھ رہے ہیں, مطلب آپ کے کیا فیوچر گولز ہیں؟ جی میں ایک ویٹ لفٹر ہوں نیشنل, تو میں اپنا فیوچر, میرا اپنا گول جو ہے وہ 2028 اولمپک, وہ میں نے اپنے لیے گول رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں ان کے لیے دن اور رات ٹریننگ کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے گا. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا اور آپ کی اتنی اچھی باتوں کا. تو جیسے کہ ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا, ہم نے جم ٹرینر قاسم تسنیم سے بات کی, ان کی لائف سے ریلیٹڈ ہم نے بات کی, جم سے ریلیٹڈ ہم نے بات کی. انہوں نے باڈی بلڈنگ سے لے کے ویٹ لفٹنگ تک کا سفر ہمیں اپنی اس ویڈیو میں بتایا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈائٹ پلان کے حوالے سے بتایا, جو یہ ویٹ لوزنگ ہے, یہ ویٹ لفٹنگ, سب کے بارے میں ہمیں بہت ڈیٹیل سے بتایا. تو یہ تھا ہمارا ناظرین آج کا پروگرام. دیکھتے رہیے J91 نیوز.